काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, इस संसार में ऐसा कौन है कि श्रीमद बक्रन कीन्ह के ही प्रभुता बधिर न काहि, मृग नयनी के नयन सर को जग जाहि न लाग। हे गरुड़ जी, इस संसार में जो भी जन्म लिया है सब लोगों के श्रीमद बक्रन कीन्ह के, सब लोगों को श्रीमद होता है, सब लोग श्रीमद लक्ष्मी को पा करके टेढ़े हो जाते हैं। प्रभुता बधिर न काहि, प्रभुता पाते हैं तो बहरे बन जाते हैं, यानी बहरे कान के नहीं होते, जानबूझकर बहरे बन जाते हैं। अब मृग नयनी के नयन सर को जग जाहि न लाग, संसार के सभी लोगों को युवती स्त्रियों के नयन सर घायल कर देते हैं। अब यहां हमें विचार करना है कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये अवगुण न हो। यह तो सत्य है कि ये अवगुण सब में हैं, पर क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं हो। आइए विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। प्रसंग महाभारत का है और अर्जुन स्वर्गलोक में गए हुए हैं दिव्यास्त्रों की शिक्षा लेने। अब एक दिन का बात है कि स्वर्ग में उत्सव चल रहा था, नाच गाने चल रहे थे। अब सारे देवताओं की सभा थी। अब अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र थे, इसलिए सशरीर स्वर्ग गए हुए थे और इंद्र के बगल में बैठे हुए थे, इंद्र के समीप ही बैठे थे। उर्वशी के नृत्य चल रही थे और जिस समय उर्वशी नाच रहे थे सारे लोग उर्वशी को देख रहे थे, पर अर्जुन भी देख रहे थे और अर्जुन बहुत गौर से देख रहे थे। यह बात सभी लोगों ने देखा कि अर्जुन घूर घूर कर उर्वशी की ओर देख रहे हैं। अब इसका अर्थ भी सबने अपने अपने ढंग से लगाया, भाई जिसको जो लगाना हुआ होगा लगाया होगा। जब नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने उर्वशी से कहा कि हे देवी, आज की रात तुम अर्जुन का मनोरंजन करो। और उर्वशी ने भी वही अनुमान लगाया था जो सबने लगाया था, यानी उर्वशी भी सोची थी कि अर्जुन मेरी तरफ घूर घूर करके देख रहा था। और जब इंद्र ने आज्ञा दिया तो उर्वशी भी बड़ा खुश हुई। अब उस रात में उर्वशी सज धज कर अर्जुन से मिलने चल पड़ी। भक्तों, एक स्त्री, एक अप्सरा जब किसी से मिलने चलती है तो किस भाव से चलती है। अप्सराएं स्वर्ग में अब समझिए नाचती हैं, सबका मनोरंजन करती हैं, उन्हें ही अप्सरा कहते हैं। तो उर्वशी आज की रात अर्जुन का मनोरंजन करने चली, सज धज करके चली और रास्ते में बिल्कुल खुशी से फूलती जा रही है, क्योंकि अर्जुन उर्वशी को बहुत अच्छे लग रहे थे। और उर्वशी अर्जुन के महल तक जा पहुंची। अर्जुन के कक्ष का दरवाजा खुला हुआ था। उर्वशी ने सोचा कि अर्जुन जानबूझ करके दरवाजा खोलकर सोए हुए हैं मेरे आने के लिए, किंतु ऐसी बात नहीं थी। अर्जुन रोज ही दरवाजा खोलकर सोते थे। भक्तों, दरवाजा कोई क्यों बंद करता है, इस बात पर सोचें। दरवाजा बंद करने के पीछे 3-4 कारण होते हैं। पहला तो भय, बस तो भय हो। कैसा? अरे भाई, शत्रु का भय हो सकता है, चोरी का भय हो सकता है, और पशुओं का, चूहे बिल्ली कुत्ते बैल आदि पशुओं का भय हो सकता है। तो अर्जुन को वहां कोई भय नहीं था, न शत्रु भय था, न दुष्ट पशुओं का भय था, न चोरी का भय था, इसलिए दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं थी। तो अर्जुन रोज के रोज दरवाजा खोल कर ही सोते थे। पर उर्वशी रोज तो देखती नहीं थी। उस दिन उर्वशी ने यही अर्थ लगाया कि अर्जुन जानबूझकर दरवाजा खोलकर सोए हुए। अब प्रसन्न मन से उर्वशी अंदर प्रविष्ट हुई, कक्ष में दाखिल हुई। अर्जुन बेधड़क सो रहे थे। उर्वशी ने अनुमान किया कि लगता है अर्जुन मेरी प्रतीक्षा में जागे ही हैं, किंतु नाटक करके आंखें बंद किए हुए हैं।
उर्वशी ने धीरे धीरे प्यार से सहलाना और जगाना शुरू किया, किंतु अर्जुन बेधड़क सो रहे थे, इसलिए काफी देर में जगे। और जगते ही जब अर्जुन ने उर्वशी को देखा तो एकाएक चौंक कर उठ बैठे और हाथ जोड़ करके कहा, माता आप यहां इस समय क्यों? आप जल्दी वापस अपने महल में चले जाइए। अर्जुन का इस प्रकार कहना था कि उर्वशी क्रोध में जल उठी। उर्वशी ने कहा, दिन की सभा में तो मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे कि मिलते ही खा जाओगे, और इस वक्त जब मैं तुम्हारे कक्ष में आई तो मेरा अनादर कर रहे हो। अर्जुन ने कहा, माता मैं आपको इसलिए देख रहा था कि यदि मेरी माता कुंती भी आप जैसी सुंदर होती तो मैं और भी सुंदर होता। माता मैं तो यह सोच करके आपको देख रहा था, हे माता देवराज इंद्र मेरे पिता हैं, इसलिए स्वर्गलोक की सभी देवियां मेरे लिए माता की समान हैं। अतः आप कृपा करके बहुत जल्दी अपने कक्ष में, अपने महल में चले जाइए। उर्वशी क्रोधित हो उठी। उसने अर्जुन को धमकी दी कि मैं तुम्हें श्राप देकर नपुंसक बना दूंगी। अर्जुन हाथ जोड़े, सिर झुकाए खड़े रहे। उन्होंने कहा, माता स्वर्गलोक की सभी देवियां मेरी मां की समान हैं, मैं कोई अधर्म नहीं कर सकता, इसलिए मुझे क्षमा करो। उर्वशी ने हर कला लगाई, पर उर्वशी की कोई भी कला अर्जुन पर प्रभाव नहीं डाल पाई। अर्जुन हाथ जोड़े, सिर झुकाए खड़े रहे और क्षमा मांगते रहे। उर्वशी ने क्रोधित होकर के अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया और कक्ष से निकलकर अपने महल को चली गई। सुबह होते होते यह सूचना पूरे देवलोक में फैल गई। अर्जुन सुबह देवराज इंद्र ने देवलोक की सभा बुलाई। परिस्थितियों पर विचार हुआ, अब क्या हो। अंत में विचार विमर्श करके और सोच समझ करके देवराज इंद्र ने अर्जुन से कहा, हे पुत्र तुम भगवान कृष्ण के भक्त हो, भगवान के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। ईश्वर की इच्छा ही ऐसी थी। यह श्राप भी तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। इस श्राप को मैं घटाकर 1 वर्ष के लिए कर देता हूं, और तुम उस समय नपुंसक बनोगे जब तुम्हारे अज्ञातवास का दिन पूरा होगा। जब तुम्हारे अज्ञातवास का समय प्रारंभ होगा, तब तुम जिस दिन अज्ञातवास शुरू होगा उस दिन तुम नपुंसक बन जाओगे, और जिस दिन अज्ञातवास समाप्त होगा उस दिन तुम पुनः पुरुषत्व को प्राप्त कर लोगे। 1 वर्ष के लिए इस श्राप की अवधि को घटा करके मैं 1 वर्ष की अवधि के लिए कर दे रहा हूं, और हे पुत्र यह तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि यदि तुम नपुंसक नहीं बनोगे तो भला तुम्हारा यह पुरुषत्व, यह डिलडोल, यह सुंदर शरीर अज्ञातवास के समय में छिपेगी कहां। सारे लोग तुम्हें बड़ी आसानी से पहचान लेंगे और फिर से 13 वर्षों का वनवास, अज्ञातवास भोगना पड़ जाएगा। इसलिए 1 वर्ष के लिए तुम नपुंसक बनोगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह घटना भगवान कृष्ण की इच्छा से ही हुई है। इससे तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे विवेक की परीक्षा हो गई। अब इतिहास के पन्नों में यह गाया जाएगा कि अर्जुन ऐसे महान संयमी पुरुष थे, और यह वरदान, यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। हाँ, एक काम करो कि तुम गंधर्व विद्या सीख लो, ताकि अज्ञातवास के समय में नाचते गाते समय पार कर लोगे। अब क्या हुआ, गंधर्वराज चित्रसेन ने अर्जुन को नाच और गाने की विद्या सिखाई, और वही अर्जुन अज्ञातवास के समय में बृहन्नल्ला बन करके राजा विराट के पुत्र उत्तर और उत्तरा को नाच गाना सिखाए। अज्ञातवास का समय बड़े आराम से कट गया, कोई अर्जुन की भनक नहीं पा सका। तो मेरे मित्रों, ये सारे अवगुण संसार को तो व्यापते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के समीप नहीं जाते। जय